नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। हमारे साहब को सच सुनने की आदत नहीं है। वो सच बिल्कुल नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि झूठ से अगर कारोबार चल जाए तो सच सुनने की जरूरत नहीं है। इसीलिए तो एक सच को दबाने के लिए 100 झूठ बोले जा रहे हैं। अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने के लिए तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। और किसी भी शहंशाह के लिए, किसी भी तानाशाह के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को कैसे दबाना है। सबसे पहले वो इस पर रणनीति बनाता है और उस पर कार्यरत भी यानी कार्य भी करता है। तो यही आजकल हो रहा है कि आपके से सवाल जो पूछा जाएगा, आपसे जो सवाल पूछे जाएगा उसको कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा, सलाखों के अंदर डाल दिया जाएगा, क्योंकि सवाल पूछना मुनासिब नहीं है। सवाल पूछना मना कर दिया गया है। बिल्कुल सवाल नहीं पूछना है, क्योंकि कलम भी गुलाम है और कलम को सिर्फ ये आदेश है कि सिर्फ जय घोष के नारे लगाना है, यानी जय बोलना है, यानी कोई सवाल नहीं पूछना है। ये बार बार मैं बोल रहा हूं, सवाल नहीं पूछना है। ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एनडीटीवी का नाम बाखूबी आप सबको जानते होंगे, क्योंकि रवीश कुमार जी का प्राइम टाइम है और प्राइम टाइम खूब चर्चित भी है, बहुत चर्चित है। यानी गांव से शहरों तक अगर हम बात करें तो हर किसी के लिए वो प्रिय एक शो है, जिस समय यानी रात को 9 बजे हर कोई टीवी चैनल खोल के बैठ जाता है सामने कि रवीश जी का प्राइम टाइम शो आने वाला है। लेकिन उस प्राइम टाइम शो पे भी बंदिशें लगाने की कोशिश की जा रही है, यानी कहे तो एनडीटीवी को बंद करने की कोशिश की जा रही है। आप पूछेंगे कैसे, तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे। कि हैथवे केबल है, हैथवे केबल ने एनडीटीवी को बंद कर दिया है, यानी जिसके माध्यम से हमारे तक सूचनाएं आती है उस माध्यम के ही से एनडीटीवी को हटा दिया गया है। यानी हैथवे केबल, अब आप सोचेंगे हैथवे केबल का मालिक कौन है भाई, कौन है इसका संचालक, कौन चलाता है? तो जी हां, आपको बता दें कि देश के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी, आपको याद है ना, यार हैं हमारे सरदार के। और कहते हैं ना, एक कहावत भी है कि जब सया भय कोतवाल तो डर का है किस बात का। यानी जब हमारे ही जानने वाले सरकारी महकमे में बैठे हैं, अगर सत्ता के कुर्सी पे बैठे हो तो डर किस बात का है? जब जी चाहे किसी को भी बंद कर दो। तो वही काम इन्होंने किया है। यानी मुकेश अंबानी ने एनडीटीवी को हैथवे केबल के प्रसारण से बंद कर दिया है। यानी अब वहां पे आपको एनडीटीवी नहीं दिख रहा होगा। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। हैथवे केबल ने अपने पॉपुलर पैक से एनडीटीवी इंडिया को हटा दिया है। अक्सर बिजनेस की बारीकियों का बहाना बनाया जाता है, लेकिन यह मामला कुछ और है। बहुत मेहनत से तैयार किए गए इस कार्यक्रम को आप तक नहीं पहुंचने देना। मैं ये कार्यक्रम हवा में नहीं बनाता हूं कि दफ्तर पहुंचा, जो क्लब में बैठे हैं 2 फालतू लोगों को बुलाया, अगल बगल में बिठाया, डिबेट किया, भेड़ों की तरह लड़ाया और घर चला गया। इस काम में कपड़े भी गंदे नहीं होते हैं। लेकिन जिस तरह से हम प्राइम टाइम के लिए मेहनत करते हैं, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक हजारों शब्द टाइप करते हैं, खुद करता हूं मैं। हम बहुत छोटी सी टीम के साथ बहुत लगन से काम करते हैं। अगर इतनी मेहनत से तैयार किए गए कार्यक्रम को आप तक नहीं पहुंचने देने के लिए इतने जुगाड़ लगाए जाएंगे, यह अच्छा नहीं है। हम तो अपना काम करते रहेंगे। यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है। जिस वक्त गोदी मीडिया हिंदुस्तान के लाखों लोगों के लोकतांत्रिक सपनों की हत्या कर रहा है, हम उसके दस्तावेज हर दिन जुटाकर आपके सामने रख देते हैं। आज का कार्यक्रम नहीं पहुंचेगा, लेकिन इतिहास में कोई पलट कर देखेगा तो कहेगा कि देखने वाला यही कार्यक्रम था। इसलिए ऐसा मत होने दीजिए। आप हैथवे केबल को फोन कीजिए, उनको ट्विटर पर उनसे कहिए कि एनडीटीवी इंडिया लगाइए, हमें प्राइम टाइम देखना है। इसलिए रवीश कुमार जी एक ट्वीट भी करते हैं और ट्वीट करके इस बात की जानकारी देते हैं और कहते हैं कि एनडीटीवी इंडिया को हैथवे केबल टीवी अपने पॉपुलर पैक से हटा दिया है। हम बात से समाधान का प्रयास कर रहे हैं। आपके केबल में एनडीटीवी नहीं आ रहा है तो आप हैथवे केबल पे ट्वीट कीजिए और इन नंबरों पर फोन कर चैनल को
कनेक्शन मंगवाइए, यानी चैनल का जो आपका कनेक्शन है उसको मंगाने के लिए ये अपील भी कर रहे हैं कि अगर आपके टीवी स्क्रीन पे यानी टीवी चैनल अगर आप एनडीटीवी नहीं देख पा रहे हैं तो आप ट्वीट कीजिए हैथवे केबल को। तो ये है सरकारी हथकंडा, यानी बाकी चैनलों को देखिए ना, जो जितने नफरती चिंटू हैं उनके चैनलों पे आप जाके देखिए उन पे क्यों नहीं प्रतिबंध लगाया जाता है। सुदर्शन चैनल की हम बात करेंगे जहां पे हर रोज हिंसात्मक बातें की जाती है, देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश किया जाता है, देश में शांति व्यवस्था जो कायम है उसको चूर चूर करने की कोशिश की जाती है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, उसको किसी भी चैनल या केबल के माध्यम से बंद नहीं किया जाता है। जी न्यूज का देख लीजिए, हर रोज आपको कहीं ना कोई सांप्रदायिक डिबेट ही नजर आएंगे, ताल ठोक के हो या कुछ भी हो, तालिबान, पाकिस्तान, ऐसे ऐसे मुद्दे आपको दिखाए जाते हैं। शायद हमारे प्रधान सेवक के कानों तक ये बातें अच्छी लगती होगी, इसीलिए तो वो सुनना पसंद करते हैं, इसीलिए इनको बंद नहीं किया जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एनडीटीवी की अगर लोकप्रियता की बात करें तो वो कम नहीं हुई है, उसकी लोकप्रियता बढ़ी है। यानी आप जिसकी जितनी आलोचना करेंगे उतनी उसका विकास होता है, यानी बढ़ावा भी मिलता है उस चीज से। तो एनडीटीवी के इस रवीश जी के इस ट्वीट पे काफी लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, मिलीजुली प्रतिक्रिया है, क्योंकि जिनको नफरती बातें सुनने की आदत है वो तो क्रिटिसाइज ही करेंगे, आलोचना करेंगे, लेकिन जिनको सच सुनने की आदत है, जो सच सुनने के आदी हैं, वो समर्थन कर रहे हैं। तो खैर उन ट्वीटों को भी अब पढ़ के आपके सामने रख दे रहा हूं कि आखिर एनडीटीवी के बारे में लोग क्या सोचते हैं। एक लिखते हैं, चंदन सिंह नाम है इनका, और ये लिखते हैं कि रवीश जी, एनडीटीवी इंडिया हैथवे केबल ने आपके कारण बंद करने का कारण चाहे जो भी हो, एक ग्राहक के तौर पे मैं एनडीटीवी इंडिया चैनल पर रवीश जी का प्राइम टाइम देखता हूं जो रात 9 बजे से आता है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अपने केवल पर एनडीटीवी चैनल को रहने दें। आजकल बाकी चैनलों को देखते ही वहां मुर्गा कैसे लड़ाया जाता है, यानी सही बात है। आजकल चैनलों को आप देखते होंगे कि कैसे वहां से मुर्गे उठा के लाए जाते हैं और लड़ाए जाते हैं, तो इस पे ये इनका तंज होता है। उसके बाद और भी इसमें कई लोग हैं जो करते हैं। परितोष शर्मा है, परितोष शर्मा लिखते हैं, ये वही लोग हैं, थोड़ा सा सुनिएगा। अरे छेनू सर उर्फ बकैत कुमार, आपने ही तो बोला था टीवी मत देखो, अब घबरा क्यों रहा है? आपका चैनल हट गया तो आराम से घर बैठकर प्याज छिलिए और फेसबुक पर बकैती जारी रखिए। ये वो लोग हैं जिनके आंखों पे चश्मा लगा दिया गया है, आखिर वो चश्मा जिसमें सब कुछ बढ़िया दिख रहा है, ना रोजगार की समस्या है, ना महंगाई की समस्या है, सिर्फ समझ सकते हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूं, यानी भक्ति में लीन है, ये वो लोग हैं। खैर दूसरे पे आते हैं, प्रेरणा सिंह है। प्रेरणा सिंह लिखती है कि निजीकरण के बाद आने वाले भविष्य में ऐसा ही होगा, विपक्ष की आवाज को जबरदस्ती दबा देंगे। क्या यही लोकतंत्र है? मैंने 2011 में अन्ना आंदोलन में भाग लिया था, सभी चैनल लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे थे, क्योंकि सरकार सभी लोगों को एकत्रित कर रही थी, इसलिए उससे सभी लोगों के प्रति जवाबदेही होना चाहिए। चैनलों की जवाबदेही यही है कि सरकार से सवाल पूछे, जनता तक सच्चाई बताए, लेकिन वो चीजें आजकल आपको चैनलों में नजर नहीं आएगी। अगर जहां पे आएंगे इस चीजें नजर, उसको बैन कर दिए जाएंगे। खैर दूसरा पे आते हैं, उमेश कुमार कुशवाहा लिखते हैं, आपकी मदद कोई नहीं कर सकता, आप आज तक एबीपी न्यूज, जी न्यूज, न्यूज 18, सुदर्शन न्यूज, रिपब्लिक टीवी देखिए, क्योंकि सारी सच्चाई यानी सारी सच्ची खबरें, सकारात्मक खबरें यही चैनल चलाते हैं। डिबेट देखिए, मुर्गों की लड़ाई देखिए, चीखते चिल्लाते एंकरों को सुनिए, मस्त रहिए। रवीश जी आपके बस से बाहर है, यानी एक सरकाजम है, यानी ये कह सकते हैं कि आप मजाकिया वे में इन लोगों को घेरा गया है, कटघरे में खड़ा किया गया है। अमरेंद्र कुमार लिखते हैं, रवीश कुमार जी बिलखने लगे, रोने लगे। दरअसल मामला यह है कि रवीश कुमार की अपील से प्रभावित होकर केवल नेटवर्क हाथवे ने अपने प्लेटफॉर्म से एनडीटीवी को हटा दिया है। इसके बाद लिबरांडू, अब सोचिए कैसी सभ्य भाषा है और कौन सी पाठशाला में पढ़े होंगे यही जानते होंगे। श्रेष्ठ बिलबिलाने लगे, इसे संवैधानिक हक को कुचलना बताने लगे, क्योंकि इनके अनुसार एनडीटीवी को बंद करना लोकतंत्र पे खतरा नहीं है, संवैधानिक खनन नहीं है, ये सब बढ़िया है, क्योंकि हुकूमत में सब कुछ अच्छा दिखाया जा रहा है और हर
उठने वाली आवाज को दबाने की सरकार तो कोशिश कर ही रही है, सलाखों के अंदर भेज दिए जा रहे हैं। तो खैर अब ये शुरुआत एनडीटीवी से हुई है, बाकी देखते हैं किन किन चैनलों पे इनकी नजर है, किस किस चैनलों को बंद करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि एनडीटीवी को तो बैन करने की कोशिश जारी है, क्योंकि हाथवे केबल से बंद कर दिया गया, यानी हटा दिया गया है। अब पता ना इनके दिमाग में, इनके जहन में कौन सी बातें चल रही होगी, कौन सा लोकतंत्र है, किस संविधान की परिकल्पना ये लोग कर रहे हैं, कौन सा नया भारत बनाना चाहते हैं, ये हमारे प्रधान सेवक ही बेहतर बता सकेंगे। तो खैर अब देखते हैं कि एनडीटीवी के साथ भविष्य में क्या होता है, इन पे भी हमारी नजर रहेगी। तब तक हमारे चैनल को आप देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, यूट्यूब पे बेल आइकन जरूर दबाइएगा।